मया दया सिन्धो हयज्ञानाब्जेन संसृतेः अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनं। भगवान् देवदेवेश शरणागतवत्सल आसरे घोरसंसारे सर्वदुःखमलेमसे नानाविधशरीरस्था हन्ता जीवरसाययः जयान्ते च विम्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते सदा दुःखातुरायेव न सुखी विद्यते क्वचित् केनोपायेन मोक्षेषु मुच्यन्ते वद मे प्रभो। श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि हे दया सिंधु करुणा निधान, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, वो मुझे समझा करके बताइए। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के श्री जी महाराज कहते हैं, भगवान ने गरुड़ जी महाराज को सुंदर सुंदर उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही विधि पूर्वक भगवान ने समझा करके बताया। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, प्रभु, मोक्ष सनातन उपाय का कैसे धर्म पर चलकर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, वो मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्त इस असार तथा भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि हैं जो उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। जन्म मरण के चक्रों का अंत नहीं होता है। हे भगवान, वे सर्वदा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे प्रभु मुक्तिनाथ, इसलिए अब आप ऐसा उपाय कहें जिससे वे मुक्त हो जाएं। भगवान कहते हैं, गरुड़, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। तुम जो पूछते हो अब वही कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही नर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। परब्रह्म स्वरूप, कला रहित, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वे सबके ईश, निर्मल अद्वितीय शिव है। भगवान शिव वह स्वयं ज्योति आदि अंत रहित निर्विकार हैं, ब्रह्मा आदि से भी परे हैं, निर्गुण सतचित आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं, उनके ही अंश का नाम है जीव। जीव है जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनाज के फेर में पड़कर उसके शरीरादि द्वारा उपाधि में जीव अलग अलग होते हैं। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहते हैं, सुख या दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु का भोग उस योनि में भोगते हैं। हे गरुड़, फिर अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर मिलता है और यह क्रम मोक्ष होने तक चलता रहता है। जीव क्रमशः अस्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक, नर देवता आदि के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये कर्मानुसार स्वदेज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते हैं और मरते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तथा ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाते हैं। वो चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों कर्म बंधन का ही कारण है। दोनों के कारण से जीव बंधन में बंधता है और उसे जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। ये दोनों शुभाशुभ अशुभ सब कर्म बंधन के ही कर्म हैं। ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता है, और जितनी भी योनियां हैं उनमें ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य अर्जित नहीं किया और पुण्य पुंज रहता है तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में पुण्य अगर रहेगा तो उस पुण्य से कहीं न कहीं उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप आप प्राप्त मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अत्यधिक पापी अन्य कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अपने उद्धार का कारण, अपने उद्धार का उपाय न करे, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। श्रेष्ठ मनुष्य योनि, उत्तम शरीर और उत्तम वंश में जन्म प्राप्त करके जो भी अपने हित की बात को नहीं सोचते, वे ब्रह्मघाती होते हैं। जो अपने हित की